हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम जानेंगे कि सारी चीज़ें आपको अपने आप मिलेगी। जिस भी चीज़ को आपको पाना है, बस आपको परेशान नहीं होना है उस चीज़ के लिए। आपको जो भी चाहिए वो अपने आप आपको मिलने लगेगा। आप जितना परेशान होंगे वो चीज़ें आपसे और चली जाएंगी। तो आपको ये देखना है कि आपको क्या चाहिए, उस चीज़ को आपके जीवन में आने से क्या मिलने वाला है, उसके क्या परिणाम होने वाले हैं, आप कितने खुश होने वाले हैं। हमें ध्यान वहाँ देना है जो हमारे लिए अच्छा है। हमें उन चीज़ों के लिए परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। क्यों? ये इसलिए कि जितना आप परेशान होंगे उतनी ही चीज़ें आपसे दूर चली जाएगी। क्यों? एवरीथिंग इज़ एनर्जी। डेस्पिरेशन वाली एनर्जी जब आप लगाओगे, चिंता में रहोगे, जलन में रहोगे, तो वो सारी चीज़ें आपके पास बिल्कुल आने ही नहीं वाली। क्यों? क्योंकि एनर्जी जो है वो उन चीज़ों के लिए रेडी नहीं है। आप उन चीज़ों को आपके पास आने की परमिशन ही नहीं दे रहे हैं। एक कॉन्सेप्ट है हमारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, लेट गो कर देना। यानी जो चीज़ चाहिए वो यूनिवर्स को बोलना, मिली ऐसा फील करना, उन खुशी वाले वाइब्रेशंस में जीते रहना और उस चीज़ को भूल जाना। ये जब आप करते हैं तो हर एक चीज़ आपके पास आने लगती है। अगर आप परेशान रहेंगे, वो यानी जितना आप परेशान रहेंगे वो चीज़ आपसे वैसे ही चली जाएगी। आपने धड़कन मूवी देखी होंगी, जैसे जो देव रहता है और देव और अंजलि एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन जब अंजलि की शादी राम से हो जाती है तो राम को क्या लगता है कि हाँ, सबकी होती है वैसी मेरी भी हुई है और ये मेरी वाइफ है। वो अच्छे से रहता है, प्यार करता है, उतना वो डेस्परेट वगैरह नहीं होता। लेकिन देव को क्या लगता है, वो परेशान रहता है, आपको वो यानी चेज़ करता है, वो यानी छीनना चाहता है, परेशान रहता है, दुखी रहता है, लेकिन वो चीज़ नहीं मिलती। खुशी के साथ रहिए, अट्रैक्ट कीजिए, चेज़ आपको नहीं करना है। परेशान, डेस्पिरेशन, डाउट वाली एनर्जी आपको नहीं लगानी है। तो किसको मिली वो अंजलि? डेफिनेटली राम को ही मिली। क्यों? क्योंकि वो उसके साथ खुश था, जैसी सबकी होती है वैसी इसके साथ शादी हुई थी और वो अच्छे से रह रहा था। यहाँ पे ये जो देव था वो छीनना चाहता था, परेशान होता था। तो परेशान वाले वाइब्रेशंस के एनर्जी के पास कोई आना ही नहीं चाहता। मानिए किसी के घर कार आ गई है, आप देख रहे हैं और आपको जलन हो रही है, खुश नहीं होते, घर में आकर उनकी चुगलियाँ शुरू कर दी, ये क्या अच्छे लोग है क्या, इन्होंने क्या मेहनत करके कमाया है क्या, ऐसा वैसा। यूनिवर्स में क्या आप भेज रहे हैं कि हमें ये चीज़ नहीं चाहिए। जिन भी लोगों के पास ये चीज़ें होती है वो अच्छे नहीं होते हैं, तो यूनिवर्स आपको देगा? डेफिनेटली नहीं। वैसे ही घर चाहिए, कार चाहिए, कोई मोबाइल चाहिए, तो भी आपके पास वो आना नहीं चाहेगा। क्यों? जलन का भाव है। आप जो भी चीज़ें आपके पास ऑलरेडी है, मानिए कोई शादीशुदा मर्द है और उसकी बीवी है घर में, बच्चे हैं घर में, और वो इज्जत यहाँ पर उनको नहीं दे रहा है, बाहर जाकर वो यानी उनके बारे में गलत बोलता है, उसका व्यवहार घर में अच्छा नहीं है, अपनी पत्नी को रिस्पेक्ट नहीं करता और बाहर जाकर यहाँ वहाँ दूसरों के बीवियों के साथ गप्पे लड़ाता है, उनके साथ अच्छे से बात करता है। तो यूनिवर्स को क्या लगता है? यूनिवर्स को आपने सीक्रेट मूवी में देखा होगा कि आपके पास जो है वो भी छीना जाएगा। यानी इतनी अच्छी फैमिली है फिर भी इसका यहाँ ध्यान नहीं है, तो ऐसी फैमिली छीनी जाती है। यानी ऐसे
यानी ऐसे जो दरिंदे लोग रहते हैं, जो ऐसे काम घिनौनी हरकतें करती है, वैसे उनके साथ ऐसा किया जाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम ही है कि हमें, ये यूनिवर्सल नियम है कि हमें जो भी हमारे पास है उसके लिए हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। घर है जैसा भी है उसके प्रति जब आप शुक्राना करेंगे, धूप से, छाँव से, बारिश से, आपको ठंड से ये घर बचा रहा है। दुनिया में जहाँ पर भी आप जाएंगे, ये घर के सिवा किसी घर को आप अपना नहीं बोल सकते। तो जो है उसके पहले रिस्पेक्ट करनी है, उसको आपको चेज़ नहीं करना है, किसी भी चीज़ को आपको रिस्पेक्ट करना है। प्यारे नाते हैं उनकी कदर कीजिए। माँ बाप का छाया अगर सर पर है तो जन्नत है। बड़ों का आशीर्वाद होना बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए आपको रिस्पेक्ट करना है। मानिए कोई है दूसरों के माँ बाप को गाली बख्शता है, तो सबकॉन्शियस को क्या पता चलता है कि ये खुद के माँ बाप के लिए ये बोल रहा है। सबकॉन्शियस छोटा बच्चा है, उसे ये नहीं समझता ये जो बोल रहा है ये दूसरों के लिए है या उसके लिए है। इसलिए आपने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे होंगे, जो भी हम कर्म करते हैं वो हमें यहाँ पर ही भुगत के जाना पड़ता है, और कर्म की ही पूंजी होती है जो हम लेके जाते हैं। हमारे इस जन्म के कैसे कर्मा है उसका जब हिसाब किताब खोला जाता है, और उसी के मुताबिक ही हमें अगला जन्म प्रोवाइड किया जाता है। तो ये सब कुछ होता है, तो अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, नाम जाप करना चाहिए, ग्रैटिट्यूड वाले मूड में रहना चाहिए, हेल्पिंग नेचर होना चाहिए। ये नहीं कि दिन निकलते ही किसी के लिए गालियाँ बक दो, चुगलियाँ कर दो, यहाँ आग लगा दो, वहाँ आग लगा दो। तो ये यूनिवर्स देखता है। यूनिवर्स ये नहीं देखता कि ये गलत है या सही है। यूनिवर्स ये देखता है कि ये चीज़ें उसको पसंद है। वो अगर यानी किसी के घर में झगड़ा हुआ और वो खुश है, यूनिवर्स उसके घर में झगड़ा करवाएगा, ऐसे हालात पैदा कर देगा। यूनिवर्स को क्या पता कि इसको मज़ा आ रहा है या दुख हो रहा है। ये तो लोगों का रवैया, बिहेवियर देखकर ये खुश हो रहा है। लोगों के घर में झगड़े हो रहे तो इसको खुशी मिल रही है, तो यूनिवर्स ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेगा, ऐसे लोग भेजेगा, ऐसी परिस्थिति खड़ी कर देगा कि इसके घर में झगड़े होने लगेंगे। तो ये सब होता है। तो आपको क्या करना है, जो भी चीज़ें चाहिए उसके लिए आपको यहाँ से फ्री माइंड से किसी के लिए निगेटिविटी बिल्कुल नहीं निकालना है, कोई चिंता नहीं करनी है, कोई डाउट नहीं करना है। बस सरेंडर भाव से मेहनत पे विश्वास कीजिए, जो जमता है वो कीजिए, अच्छे से रूटीन बनाइए, ग्रैटिट्यूड वाले मोड में रहिए। किसी के जीवन में अच्छा होता है, किसी का रिश्ता प्यारा है, उनको ब्लेसिंग्स दीजिए। किसी का नया घर बना है उसको कॉन्ग्रेचुलेट कीजिए, उसके प्रति खुश हो जाइए। किसी के घर में कार आ गई है उनके प्रति खुश हो जाइए, उनको कॉन्ग्रेचुलेट कर दीजिए। यूनिवर्स को लगेगा वाव, ये सारी चीज़ें इसको पसंद है, इसको भी देना चाहिए। तो ऐसा होता है। किसी के रिश्ते के प्रति जलन नहीं रखना है, किसी के घर के प्रति नहीं। जो भी आपके जीवन में है, फैमिली है, रिश्ते है, घर है, जो भी चीज़ें है तो सही, जीवन तो चल रहा है, आप सांस तो ले रहे हैं, तो फील ग्रैटिट्यूड। जब आप इस ग्रैटिट्यूड वाले मोड में रहेंगे तो जो चीज़ें आपसे गई है वो भी आपको लौटाई जाएगी, क्योंकि ये यूनिवर्स का नियम है। शुक्राना कीजिए, डेली उठते ही उस यूनिवर्स को थैंक यू यूनिवर्स बोलिए आज के दिन के लिए। आप अच्छे से सोकर उठ गए हैं इसके लिए, आपके साथ आज आपकी फैमिली है इसके लिए, आपकी सांस चल रही है इसके लिए। आपकी सांस अगर चल रही है जब आप सोकर उठते हैं तो 3 मिनट के लिए आप बस बैठ जाइए और शुक्राना कीजिए उस यूनिवर्स का। थैंक यू यूनिवर्स आपको ज़रूर बोलना है। चलती हुई सांस के लिए भी आपको थैंक यू यूनिवर्स बोलना है, ये बहुत ज़रूरी है। जब आप ऐसा करेंगे तो वो आपका दिन बन जाएगा। दिन बन जाएगा यानी वो दिन बहुत अच्छा जाएगा।
बिगड़ते काम बनने लगेंगे। कोई प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन का आइडिया आ जाएगा, कोई कहाँ से आकर हेल्प कर देगा, कहीं ना कहीं से मौके मिले निकल आएंगे, सब कुछ बहुत 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 अच्छा हो जाएगा। इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है, सब अपने आप होगा। बस आप ग्रैटिट्यूड वाले मोड में रहिए, यूनिवर्स सब लाकर सारी चीज़ें आपको ज़रूर देगा। आशा करती हूँ मैंने जो आपको बताया है वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आप इसे जीवन में इम्प्लीमेंट भी ज़रूर करेंगे। जो है उसके लिए ग्रैटिट्यूड में रहेंगे, काम करेंगे अच्छे से, हाई वाइब्रेशंस में रहेंगे, ग्रैटिट्यूड वाले फीलिंग में रहेंगे। जो भी आपको आता है वो दूसरों को सिखाएंगे, हेल्पिंग नेचर को डेवलप करेंगे। मैं मिलूँगी ऐसे ही पावरफुल टॉपिक के साथ। अभी तक आपने देखा, आप सबका भर भर के प्यार मिल रहा है, इसके लिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच। न्यू है अगर आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें और आपको क्या समझ में आया एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। थैंक यू सो मच।